आज का टॉपिक है गुणोत्तर श्रेणी। तो गुणोत्तर श्रेणी होता क्या है? ऐसा श्रेणी जिसमें प्रत्येक पद पूर्व पद को एक निश्चित संख्या से गुणा करने से प्राप्त होता है, तो वह श्रेणी गुणोत्तर श्रेणी कहलाता है। गुणोत्तर श्रेणी को जीपी से प्रदर्शित करते हैं, जैसे 2, 4, 8, 16, 5, 25, 125, प्रत्येक पद अपने पूर्वी पदों से एक निश्चित संख्या से, तो एक निश्चित संख्या दिख रहा है 2, 2 से गुणा करेंगे तो 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। इसी क्रमांक में दूसरा ले एग्जाम्पल 5, 25, 125। इसमें भी प्रत्येक पद अपने पूर्वी पदों से एक निश्चित संख्या 5 से गुणा है। तो ये हो गया गुणोत्तर श्रेणी, जिसे हम जीपी से प्रदर्शित करते हैं। इस निश्चित संख्या को गुणोत्तर श्रेणी का गुणोत्तर अनुपात, पदानुपात, सर्वांतर कहते हैं। यानी जो एक निश्चित संख्या से जो गुणा करते हैं वही सर्वांतर है, या गुणोत्तर अनुपात कहते हैं, या पदानुपात कहते हैं, जिसे हम आर से प्रदर्शित करते हैं। आर यानी द्वितीय पद में प्रथम पद को भाग देना, तृतीय पद में द्वितीय पद को भाग देना। यही पदानुपाती का सूत्र बन जाते हैं। तो चेक कर सकते हैं, द्वितीय पद 4 है, प्रथम पद 2 है, तो भाग देने से 2 आया। तृतीय पद 8 है, द्वितीय पद 4 है, भाग देने से 2 आया। तो पदानुपाती समान है, जिसे हम आर से प्रदर्शित करते हैं। और मान लेते हैं प्रथम पद को ए से प्रदर्शित करते हैं। तो गुणोत्तर श्रेणी का मानक रूप प्रथम पद, द्वितीय पद, एक निश्चित संख्या जो आर है, आर से गुणा कर देते हैं तो ए आर, दूसरा पद मिल जाएगा। तीसरा पद हो जाएगा ए आर के घाते 2, आर से गुणा करते जाओ, प्रत्येक पद निकलते जाएगा। तो ये हो गया गुणोत्तर श्रेणी का मानक रूप। प्रथम पद ए, द्वितीय पद ए आर, तृतीय पद ए आर के घाते 2, चतुर्थ पद ए आर के घाते 3। अब आगे बढ़ते हैं। तो गुणोत्तर श्रेणी का व्यापक पद और एनवा पद कैसे ज्ञात करते हैं, या सूत्र की उत्पत्ति। तो मालूम है अपने को प्रथम पद ए, द्वितीय पद ए आर, तृतीय पद ए आर के घाते 2, चतुर्थ पद ए आर के घाते 3। ये आगे बढ़ते जाएगा, जितना हम पंचम षष्टम निकाल सकते हैं। तो प्रथम पद ए और द्वितीय पद ए आर, तृतीय पद ए आर के घाते 2। तो प्रथम पद तो कॉमन दिख रहा है, लेकिन जो पदानुपाती है, जितना पद बोला जा रहा है उसमें आर के घात में 1 कम हो रहा है, पदानुपाती कम हो रहा है कि तृतीय पद हो गया तो आर के घाते 2, चतुर्थ पद हो गया तो आर के घाते 3। तो हम इसको तोड़ के लिख सकते हैं, ए आर के घाते 1 - 1 0, ए आर के घाते 2 - 1,
तृतीय पद में ए आर के घाते 3 माइनस 1, चतुर्थ पद ए आर के घाते 4 माइनस 1। अब स्पष्ट हो गया, प्रथम पद ए आर के घाते 1 माइनस 1, द्वितीय पद यानी आर के घाते 2 माइनस 1, तृतीय पद है, तीसरा पद तो आर के घाते 3 माइनस 1, अन्य जितना पद बोलेगा उसके कम करते जा रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं, तो एनवा पद ए आर के घाते n माइनस 1। इस प्रकार एनवा पद का सूत्र ए आर के घाते n माइनस 1, तो ए एन बराबर ए आर के घाते n माइनस 1, टी एन बराबर ए आर के घाते n माइनस 1, एल बराबर ए आर के घाते n माइनस 1। सूत्र एक है, बस संकेत अलग अलग है। कभी कभी एग्जाम में पूछ देते हैं ए एन का मान ज्ञात कीजिए, टी एन का मान ज्ञात कीजिए, एल का मान ज्ञात कीजिए। एल है आपका nth पद और ए एन टी एन इसको nवा पद, इसको भी nवा पद या व्यापक पद बोलते हैं। तो हम इस सूत्र की सहायता से निकाल सकते हैं। जैसे एल हो गया आपका अंतिम पद, ए है आपका प्रथम पद, आर है पदानुपात, एन है पदों की संख्या। यानी इन चारों में से किसी एक का मान मालूम ना हो तो हम इस सूत्र की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से प्रश्नावली 18.8 का प्रश्न क्रमांक दूसरा, गुणोत्तर श्रेणी दिया हुआ है 1/4 प्रथम पद, द्वितीय पद -1/2, तृतीय पद 1। तो श्रेणी का 9वां पद ज्ञात कीजिए। एक श्रेणी दिया हुआ है और अपने को 9वां पद ज्ञात करना है। तो सबसे पहले काम जो दिया है, तो प्रथम पद दिया हुआ है 1/4 और पदानुपाती आर निकालना है। तो पदानुपाती का सूत्र है द्वितीय पद में प्रथम पद को घात देना। तो द्वितीय पद है -1/2 और प्रथम पद है 1/4। अब सरल करते हैं, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो गुणा भाग करने के बाद आता है आपका ऋण 2। ए का मान निकल गया, आर का मान निकल गया और एन 9वां पद बोला यानी एन का मान 9। तो हम सूत्र लगा सकते हैं। एनवा पद का सूत्र ए एन बराबर ए आर के घाते n माइनस 1। तो सूत्र में अब मान रखते हैं, ए एन का मान 9 धन प्रथम पद 1/4, आर का मान -2, एन का मान 9 - 1। सरल करते हैं तो 1/4 -2, 9 में 1 घटाएंगे तो 8। अब 1/4 तो 8 बार गुणा करना, तो चिन्ह को गुणा करने से सम संख्या तो प्लस हो गया। अब 2 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 8 वाली दी 1 2 3 4 5 6 7 अरे 8। और इन चिन्ह सम संख्या कारण वो प्लस हो गया। अब भिन्न के रूप में तो काट सकते हैं, 2 दूनी 2 एकम 2 एकम 2 एकम। अब गुणा करते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। इस प्रकार दी गई श्रेणी का 9वां पद 64 प्राप्त होते हैं। यानी हम जिसका श्रेणी दिया रहेगा, जिस पद ज्ञात करने के लिए बोलेगा तो हम मान निकाल सकते हैं। इसी प्रकार क्वेश्चन क्रमांक 7 एग्जाम्पल के माध्यम से गुणोत्तर श्रेणी दिया है 2 2 × 2 4 का कौन सा पद 138 है। यानी
कौन सा पद, यानी कि अपने को n के मान ज्ञात करने वाले श्रेणी के अंतर्गत प्रश्न क्रमांक 7, 2 2 करनी 2, तीसरा पद 4, शेष 128, अंतिम पद। तो कौन सा पद या अंतिम पद 128 है? तो प्रथम पद दिया है और हम पदानुपात निकाल सकते हैं और अंतिम पद दिया है, तो हम n का मान निकाल सकते हैं। तो प्रथम पद है 2 और पदानुपाती द्वितीय पद में प्रथम पद को भाग देना, 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो r का मान आया करनी 2 और अंतिम पद दिया हुआ है l 128। तो हम अंतिम पद का सूत्र लगा सकते हैं, a r के घाते n-1 और 128। अब मान रखते हैं, a का मान 2, r का मान करनी 2, n मालूम नहीं है तो n-1 बराबर 128। अब स्पष्ट हो गया n का मान निकालना है, तो एक एक करके पक्षांतर करें। तो पहले 2 को पक्षांतर करें, तो करनी 2 पूरे के घाते n-1 बराबर 128/2, भिन्न काट सकते हैं, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 2 चौक 8। अब करनी को संख्या के रूप में 2 के घाते 1/2 और पूरे के घात में दिया है n-1 बराबर 64 का गुणनखंड करना है। 64 का गुणनखंड 2, 2 तिया 2 दूनी 4, 2 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 2 2 अट्ठे 16, 2 2 चौक 2, 2 2 एकम 2, तो 1 2 3 4 5 6। इस प्रकार 64 को गुणन करने के बाद हम लिख सकते हैं 2 के घाते 6। अब ये घात के ऊपर घात है तो गुणा हो जाएंगे, 2 के घाते n-1/2 बराबर 2 के घाते 6। चूंकि आधार बराबर है तो घात बराबर हो जाएंगे, इसलिए n-1/2 बराबर 6। तो n-1 बराबर 6 दूनी 12, तो n बराबर 12 धन 1, तो n बराबर 13, यानी 13वां पद 128 होंगे। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 9, गुणोत्तर श्रेणी का चौथा पद और 7वां पद क्रमशः 27 और 729 है, तो श्रेणी ज्ञात कीजिए। प्रश्न क्रमांक 9, हल दिया हुआ है, चौथा पद 27 और 7वां पद 729 है, तो श्रेणी ज्ञात कीजिए। श्रेणी ज्ञात कीजिए। तो हल दिया है, तो सर्वप्रथम मानना पड़ेगा, न प्रथम पद दिया है न पदानुपाती दिया है, तो माना गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद 1 और पदानुपाती r है, दिया है चौथा पद 27, तो nवें पद के सूत्र से a r के घाते n-1, तो a r के घाते 4-1 बराबर 27, सरल करते हैं तो a r के घाते 3 बराबर 27, समीकरण नंबर 1। और दिया 7वां पद a7
इक्वल 729। एनो पद का सूत्र लगाते हैं, ए आर के घाते 7 माइनस 1 729। सरल करते हैं तो ए आर के घाते 6 729 समीकरण नंबर 2। अब हम समीकरण 1 2 से ए और आर का मान किसी भी विधि से सरल करके हम निकाल सकते हैं। तो समीकरण 2 में समीकरण 1 को भाग देने पर, बड़ी में छोटी को भाग देना है, तो समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग देने पर, तो ए आर के घाते 6 बटे ए आर के घाते 3 बराबर 729 बटे 27। अब सरल करते हैं तो ए कट गया और आर के घाते 6 और आर के घाते 3 घातांक के नियम से, तो आर के घाते 3 घट गया। अब ये संख्या तो काटेंगे तो 3 से 3 नियम 27, 3 दूनी 6 हासिल है, 3 चौक 12, 3 तिके 9, फिर 3 से 3 तिके 9, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, फिर 3 से 3 एकम, 3 दूनी 3 सत्ते 21। इस प्रकार 27 बचे। अब ये आर की पावर के रूप में है तो 27 को गुणनखंड करके किसी पावर के रूप में लिख सकते हैं। तो आर के घाते 3 तो 27 का हो जाएगा 3 के घाते 3। चूंकि घात बराबर है तो आधार बराबर हो जाएंगे, तो आर बराबर 3। आर का मान निकल गया। अब आर के मान को किसी समीकरण 1 या 2 में रखकर ए का मान निकाल सकते हैं। तो समीकरण 1 से ए आर का मान 3 पूरे के घाते 3 बराबर 27। सरल करते हैं तो ए गुणा 3 के घाते 3 को गुणा करेंगे तो 3 तिके 9 9 तिया 27 बराबर 27। तो ए बराबर 27 बटे 27, 27 एकम 27, 27 एकम 27, तो ए बराबर 1। इस प्रकार ए का मान और आर का मान प्राप्त हो गया। और अपने बनाना है आपका श्रेणी। तो श्रेणी है गुणोत्तर श्रेणी। प्रथम पद ए, द्वितीय पद ए आर के घाते 2 ए आर, तृतीय पद है ए आर के घाते 2 इस क्रमांक में हम निकाल सकते हैं। तो मान रखते हैं प्रथम पद ए और आर का मान 3, प्रथम पद ए और आर का मान 3 पूरे के घाते 2 सरल करते हैं तो 1 3 एकम 3, 3 के घाते 2 9 9 एकम 9 इस प्रकार श्रेणी बन गया। ऐसे कई क्वेश्चन प्रश्नावली में दिए हैं, सॉल्यूशन करना है। तो प्रश्नावली 18.8 का ले लेते हैं क्वेश्चन। और क्वेश्चन क्रमांक 18, गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद ए और अंतिम पद एल है। तो सिद्ध कीजिए कि n पदों का गुणनफल ए एल पूरे के घाते n/2 होता है। प्रश्न क्रमांक 18 का हल दिया हुआ है। प्रथम पद ए, अंतिम पद एल बराबर एल। तो अंतिम पद का सूत्र है ए आर के घाते n-1 एल। तो एल बराबर ए आर के घाते n-1। सिद्ध करना है n पदों का गुणनफल। n पदों का गुणनफल, n पदों का गुणनफल यानी श्रेणी जो दिया रहेगा उसको गुणा करना है। तो a प्रथम पद गुणा ए आर के घाते 2 गुणा
ए आर के घाते n माइनस वन, n पदों का गुणन, तो n पदों तक का प्रत्येक पद को गुणा करते हैं। चलो गुणा करते हैं, तो a सभी में है तो n बार है, तो a के घाते n गुणा r, r पूर्ण करने से घात जुड़ जाएंगे, तो 1 धन 2 धन 3 शेष n माइनस वन। r के घात अब इस प्रकार जोड़ना है, तो जो कि एक समानांतर श्रेणी में दिख रहा है। द्वितीय पद में प्रथम पद को घटाए, तृतीय में द्वितीय को घटाए तो भी एक सर्वांतर इसका समान है, तो ये समानांतर श्रेणी में है। तो समानांतर श्रेणी के योगफल का सूत्र एस एन बराबर n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। इस सूत्र की सहायता से इस श्रेणी का हम योगफल ज्ञात कर सकते हैं। तो प्रथम n का मान दिया है n माइनस वन बाई टू, टू ए प्रथम पद 1 धन n माइनस वन है और माइनस वन, और d का मान द्वितीय में प्रथम को घटाएंगे तो 1 आया, तो d का मान 1। सरल करते हैं तो n माइनस वन बाई टू, टू प्लस n माइनस टू, सरल करते हैं घट गया, तो बचा क्या n माइनस वन बाई टू, यानी 1 प्लस 2 प्लस 3 n माइनस वन पदों का योगफल n इंटू n माइनस वन बाई टू प्राप्त होता है। तो मान रखते हैं a n गुणा r के घाते n माइनस वन बाई टू। अब हमने को सिद्ध करना है, उसके हिसाब से चलना है। a l के घाते n बाई टू बता रहा है, तो a के घात में 2 गुणित n बाई टू, a के घाते n को इस तरह लिख सकते हैं। इसी प्रकार r के घाते n माइनस वन n बाई टू, तो n बाई टू पावर में है, तो a के घाते 2 गुणा r के घाते n माइनस वन पूरे के घात में हो जाएगा n बाई टू। अब इसको हम और सरल कर सकते हैं, a के घाते 2 यानी a गुणित a r के घाते n माइनस वन पूरे के घात में n बाई टू, तो a गुणा a r के घाते n माइनस वन, तो जो कि वो अंतिम पद या nवां पद का सूत्र है जिसे हम l से प्रदर्शित करते हैं। तो l पूरे के घात में n बाई टू, तो बराबर al पूरे के घात में n बाई टू। इस प्रकार n पदों का गुणनफल a l पूरे के घात में n बाई टू प्राप्त होता है, जो कि यही सिद्ध करना था। इसी प्रकार प्रश्नावली 18.8 का उदाहरण 5, 10, 13, 15 को बनाना है, जो कि वो एक होमवर्क के तौर पर है। अब आगे बढ़ते हैं गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल के अंतर्गत। गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल, गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात करना। तो सर्वप्रथम श्रेणी मानना पड़ेगा। माना गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद एक पदानुपाती r और n पदों का योगफल योग Sn है। तो Sn योगफल श्रेणी है आपका a धन ar धन ar के घाते 2 धन ar के घाते n माइनस वन, समीकरण नंबर 1। योगफल ज्ञात करना इसलिए धन। अब इस समीकरण 1 को r से गुणा करते हैं। r से
गुणा करने पर तो आर एस एन बराबर ए आर धन ए आर के घाते 2 धन ए आर के घाते 3 धन डेश ए आर के घाते n माइनस 1 धन ए आर के घाते n बन गया समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 तो बन गए, तो समीकरण 1 2 को घटा देते हैं। समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर तो एस एन बराबर ए धन ए आर के घाते 2 धन डेश ए आर के घाते n माइनस 1 आर एस एन। समीकरण 2 में 1 को घटा रहे तो समीकरण 2 को पहले लिखना पड़ेगा। तो समीकरण 2 है आर एस एन बराबर ए आर के घाते 2 डेश ए आर के घाते n माइनस 1 धन ए आर के घाते n, और समीकरण 1 को घटाना है तो एस एन बराबर ए धन ए आर के घाते 2 धन डेश ए आर के घाते n माइनस 1 घटाना है। घटाते समय चिन्ह का परिवर्तन, तो बचा क्या आर एस एन माइनस एस एन बराबर ए आर धन और इन घट गया, ये ए आर के घाते तो ये भी घट गया, ये भी घट गया। तो प्रथम और अंतिम पद दिख रहे हैं, तो इस प्रथम पद में माइनस है, चिन्ह का परिवर्तन करेंगे तो माइनस ए धन ए आर के घाते n। अब यहां से हम उभयनिष्ठ निकाल सकते हैं एस एन तो आर माइनस 1 एस एन बराबर प्रथम पद को पहले लेते हैं और ए उभयनिष्ठ दिख रहे हैं तो ए तो आर के घाते n माइनस 1। इस प्रकार एस एन बराबर, ये पक्षांतर करेंगे तो गुणा का भाग में आ जाएगा, तो ए आर के घाते n माइनस 1 पूरे के बटे आर माइनस 1। जब आर बड़ा है 1 से तब ये सूत्र होगा। अब समीकरण 1 में समीकरण 2 को हटाएंगे, समीकरण 1 में 2 को घटाएंगे, समीकरण 1 में 2 को, तो ये घटेगा तो एस एन में माइनस आर एन घटाएंगे, तो एस एन में माइनस आर एस एन को घटाएं लेफ्ट और राइट में, ए आर कट गया, बचा प्रथम पद और अंतिम पद। तो प्रथम पद ए और अंतिम पद माइनस चिन्ह के साथ माइनस ए आर के घाते हैं। अब इसमें उभयनिष्ठ दिख रहा है ए 1 माइनस आर के घाते n, और इसमें भी एस एन उभयनिष्ठ दिख रहा है तो 1 माइनस आर एस एन, तो एस एन बराबर ए 1 माइनस आर के घाते n पूरे के बटे 1 माइनस आर। जब आर छोटा है 1 से, यानी योगफल के 2 सूत्र बताते हैं जो कि पदानुपाती आर पर निर्भर करता है। तो आर निकालने से पहले पता करना पड़ेगा वो 1 से छोटा है कि बड़ा है, उसके हिसाब से हम सूत्र का मान रख के हम जिस किसी का मान निकालना चाहे निकाल सकते हैं, चाहे प्रथम पद हो, चाहे पदानुपाती हो, चाहे पदों की संख्या हो, चाहे योगफल ज्ञात करना।